एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे के बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वह व्यक्ति फ्रेश हो गया, टीवी देखने लगा, इंतज़ार करने लगा सब्ज़ी के बनने का, ताकि वो उसे कह सके। किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच ही रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाने लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर में सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने से बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाली दुकान पर गया। जहां वह पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा आगे और गया, लेकिन वहाँ पर नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा कि दूर सब्ज़ी मंडी में चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। वह थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा कि दूर की सब्ज़ी मंडी चला जाता हूँ और वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधा घंटे के बाद वह करीब के सब्ज़ी मंडी पहुँचा। वहाँ पर उसने नींबू मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर जाऊँगा और सब्ज़ी में नींबू डालकर अच्छे से सब्ज़ी खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर आया और अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से सब्ज़ी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्ज़ी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे के बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे के बाहर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आप इन नींबुओं को दरवाजे के बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज़ से जीत गया, क्या हुआ। अब वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत है। मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाई और उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि अब इसे नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। मुझे उससे और दूर लेकर गई।
मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसा मैं करता रहा। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वह मुझे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती है तो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह नहीं मिलती है तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ही होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने निकलते हैं और देर रात हो जाती है और भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन में खुशी खुशी बिताइए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशन स्पीच, इंस्पायर स्टोरी, कोटेज और सक्सेस कैसे पाएँ, ऐसे नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।